हेलो दोस्तों, नमस्कार। लक्ष्य टू सक्सेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक ऐसे तथ्य के बारे में जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। आइए इसका परिचय जानते हैं। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, जिनमें सबसे अंतिम भगवान महावीर थे। इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान प्राप्त कर लिए यानी मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इसका प्रचार किया था। इसके जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। जैन शब्द जिन या जैन से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है विजेता। आइए भगवान महावीर के बारे में जानते हैं, क्योंकि सबसे मुख्य तीर्थंकर जैन धर्म के यही हैं। इनको जैन धर्म का प्रवर्तक भी माना जाता है। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव में हुआ था। वह ज्ञात्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े हुए थे। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे और उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और एक तपस्वी बन गए। उन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में कैवल्य अर्थात दुख और सुख पर विजय प्राप्त की। इस सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था और महावीर का प्रतीक सिंह था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो गया। आइए जान लेते हैं कि इस धर्म की उत्पत्ति का कारण क्या था। जटिल कर्मकांडों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के साथ हिंदू धर्म कठोर व रूढ़िवादी हो गया था। वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया, जहां 2 उच्च वर्गों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रियों की ये प्रतिक्रिया थी। लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ था। आइए जान लेते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। इसे 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न कहा जाता है। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इनके 5 अन्य सिद्धांत भी हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आइए जानते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर को कैसे मान्यता दी गई, उनकी क्या अवधारणा थी। जैन धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ या संस्थाएं शाश्वत हैं। समय के संबंध में इसका कोई आदि या अंत नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं के ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है। सभी पदार्थ लगातार अपने रूपों को बदलते या संशोधित करते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मांड के मामलों को चलाने या प्रबंधित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जैन धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता, उत्तरजीवी और संहारक के रूप में नहीं मानता है। हालांकि जैन धर्म ईश्वर को एक निर्माता के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्ण प्राणी के रूप में मानता है। जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को नष्ट कर देता है तो वह एक मुक्त आत्मा बन जाता है। वह हमेशा के लिए मोक्ष में पूर्ण आनंदमय अवस्था में रहता है। जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन थे, आइए उनको जानते हैं। जैन धर्म
को प्रमुख 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया है, जिनमें है दिगंबर और श्वेतांबर। विभाजन मुख्य रूप से मगध में अकाल के कारण हुआ, जिसने भद्रबाहु के नेतृत्व वाले एक समूह को दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। 12 वर्षों के अकाल के दौरान दक्षिण भारत में समूह सख्त प्रथाओं पर कायम रहा, जबकि मगध में समूह ने अधिक ढीला रवैया अपनाया और सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। काल की समाप्ति के बाद जब दक्षिणी समूह मगध में वापस आया तो बदली हुई प्रथाओं ने जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित कर दिया, जिनमें श्वेत वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर हुए और जो दक्षिण में चले गए थे वो सब दिगंबर हुए। आइए दिगंबर के बारे में जानते हैं। इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते, जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। ये सभी 5 व्रतों सत्य, अहिंसा, स्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मान्यता है कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। इसके प्रमुख उप संप्रदाय मुला संघ, बीस पंथ, तेरा पंथ, तरण पंथ, लघु उप समूह में गुमान पंथ और तोता पंथ इत्यादि पंथों में दिगंबर का विभाजन हुआ। आइए श्वेतांबर के बारे में जानते हैं। इसके फॉलोअर जो थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, केवल 4 व्रतों का पालन करते हैं, ये ब्रह्मचर्य को छोड़ देते हैं। इनका विश्वास है कि महिलाएं भी मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। स्थूल भद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे और इस श्वेतांबर जो प्रमुख उप संप्रदायों में विभाजित हुआ उसमें मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और थेरापंथी मुख्य रूप से हैं। जैन धर्म के प्रसार का कारण क्या रहा तत्कालीन परिदृश्य में, आइए उस पर निगाह डालते हैं। महावीर ने अपने अनुयायियों को एक आदेश दिया जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को शामिल किया गया। जैन धर्म खुद को ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत स्पष्ट रूप से अलग नहीं करता है, अतः यह धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण भारत में फैल गया, जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थे। महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम वर्षों के दौरान जैन तपस्वी बन गए और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जैन धर्म को बढ़ावा दिया। मगध में अकाल के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। यह अकाल 12 वर्षों तक चला और भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से जैन अपनी रक्षा के लिए दक्षिण भारत को चले गए। ओडिशा में इसे खारवेल के कलिंग राजा का संरक्षण भी प्राप्त था। जैन वास्तुकलाओं के बारे में देखते हैं, जिनमें लाना गुफा, एलोरा गुफाएं, मांगी तुंगी गुफा जो महाराष्ट्र में है, गजपंथ गुफा, उदयगिरी या खंडगिरी गुफाएं, हाथी गुम्फा, सित्तन वसल गुफा, मूर्तियाँ, गोमतेश्वर बाहुबली प्रतिमा जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, अहिंसा की मूर्ति ऋषभनाथ, ये मांगी तुंगी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं, वहाँ पर स्थित है। जियानलय मंदिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। गिरनार और पालिताना मंदिर, मुक्तागिरी मंदिर, बसदी कर्नाटक में जैन मठों की स्थापना या मंदिर इत्यादि जैन वास्तुकला के उदाहरण हैं। आइए जैन परिषद के बारे में देखते हैं। प्रथम जैन परिषद यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन परिषद इसे 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमाश्रवण ने की थी। 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन इसी द्वितीय जैन परिषद में ही हुआ है। आइए एक छोटा सा दृष्टिपात करते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से किस तरह अलग है। जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी है, जबकि बौद्ध धर्म ने ईश्वर को नकारा है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, जबकि बौद्ध धर्म उसे खारिज करता है। जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म में यह मान्यता नहीं है कि पुनर्जन्म होता है। इसी तरह के नए नए वीडियो और नए नए तथ्यों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।